बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक हुआ करता था। उस परीलोक में एक छोटी सी परी जिसका नाम छुनछुन परी था, अपनी माँ के साथ रहती थी। वो छोटी परी बहुत ही शैतान और चंचल थी। एक बार खेलते खेलते वो परीलोक से पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। रात का समय था, चारों तरफ बहुत ही घने जंगल थे। उस नन्ही सी परी को कुछ समझ नहीं आता और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसी जंगल के पास एक किसान जिसका नाम रामू था, वो अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे राजा के साथ रहता था। जब उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वो अपने बेटे के साथ उस बच्चे को खोजने के लिए जंगल की तरफ चला गया। उन्होंने जंगल में एक छोटी सी परी को देखा जो रो रो कर बहुत ही परेशान और दुखी हो रही थी। वो एक बार तो परी को देखकर घबरा गए, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर हम इस परी की मदद नहीं करेंगे तो इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। फिर किसान ने जाकर उस नन्ही सी परी से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? नन्ही परी एक बार तो उनको देख के बहुत घबरा गई। फिर उसे समझ में आ गया कि ये लोग मेरी मदद करने के लिए आए हैं। उसने रोते हुए उनसे कहा, मैं गलती से परीलोक से पृथ्वीलोक पर आ गई हूँ, पर मुझे अब समझ नहीं आ रहा है मैं वापस कैसे जाऊँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। वो दोनों परी को लेकर अपने घर आ गए और किसान की पत्नी ने अपने हाथ से गर्मा गर्म खाना बनाकर उस नन्ही छुनछुन परी को खिलाया। छुनछुन उनको देख के बहुत ही खुश हुई। अब उसे पता लग चुका था कि ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगले दिन सुबह किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ परी की माँ को खोजने के लिए चला गया, पर उन्हें पता लगा कि छुनछुन परी को परीलोक तक भेजने में बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पर उन्होंने छुनछुन परी की मदद के लिए एक बार भी नहीं सोचा और अपना घर बेच दिया। छुनछुन परी अब परीलोक पहुंच चुकी थी। उसने वहां जाकर अपनी माँ को सारी कहानी बताई। उसकी माँ इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुई। वो किसान और उसकी पत्नी और बेटे से अब मिलना चाहती थी ताकि वो उनका धन्यवाद कर सके। किसान अब अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। छुनछुन परी की माँ एक दिन परीलोक से उस किसान से मिलने के लिए आई। उसने अगल बगल सबसे पूछा कि वो किसान कहाँ है, पर किसी को पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से परी ने उस किसान का पता लगाया। परी ने किसान के घर पहुंचकर उनका बहुत धन्यवाद किया और कहा कि आपने मेरी बेटी से मुझे मिलाने के लिए अपना घर तक बेच दिया। मैंने ऐसा मनुष्य पहली बार देखा है। परी ने किसान का धन्यवाद करने के लिए एक सुंदर सा महल जंगल के पास ही बनवाकर उन्हें दे दिया और एक ऐसा घड़ा दिया जिसमें खजाना कभी ख़त्म नहीं होता। किसान के परिवार ने परी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और परी भी अपने परीलोक को वापस चली गई। कहानी की सीख, हमें अच्छे कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों का फल हमें एक ना एक दिन ईश्वर ज़रूर देता है।